हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ओला की आउट स्टेशन बुकिंग करी थी, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिसके बाद आप वो देखने के बाद आप डेफिनेटली आप कभी ओला जो है बुक नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा क्या कि मैं ऐसे ओला का नाम बदनाम करने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक एक प्रूफ दिखाऊँगा और आप खुद ही देख पाएंगे कि कैसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने एक आउट स्टेशन राइड बुक करी थी। मैं आपको पहले डिटेल्स ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने भी ओला ओपन किया है। ये राइट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हम देखिए 5 सितंबर को बुकिंग करी थी मैंने। 5 सितंबर पे से हम क्लिक कीजिए। देखिए ये जो है प्राइम प्ले आउट स्टेशन के लिए बुकिंग किया था। ठीक है, ये 522 किलोमीटर चला है। ठीक है, ये फ़रीदाबाद से बुकिंग हुई थी देहरादून के लिए, और फिर देहरादून से वापस मतलब राउंड ट्रिप। ठीक है, वापस आया मैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बेस फेयर लगाया 1520 रुपये, और ये इनका कोई प्ले चार्जेस है जो कि मैंने एक भी गाना प्ले नहीं किया। मेरे पास फ़ोन, हेडसेट सब कुछ, मैंने इनका एक भी गाना प्ले नहीं किया, और इन्होंने 297 रुपये चार्ज लगाया। बाकी ये देखिए टैक्सेस एंड फेयर्स, ये देख लीजिए आप। ड्राइवर अलाउंस 200 रुपये, चलिए ठीक है। एडिशनल टाइम चार्जेस 720 रुपये। अब हम आपको टाइम बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से देहरादून जाने में कितने बार फ्यूल स्टेशन पे रुकना चाहिए गाड़ी। इनके ड्राइवर 3 बार रुके फ्यूल भरवाने के लिए। तीन बार पूरे 45 मिनट टाइम लगा के ये रुके और इन्होंने फ्यूल भरवाया। ठीक है, 500 किलोमीटर। आप सोच लीजिए कि 500 किलोमीटर चला, 522 किलोमीटर में इन्होंने पूरे रास्ते में 3 बार फ्यूल स्टेशन पे 1-1 घंटे जाया किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पे कन्वीनियंस 297 हो गया। टैक्स इन्होंने ले लिया 487, 5406 रुपये हो गए। अभी इन्होंने 150 रुपये का डिस्काउंट भी दिया था, मुझे एक कोड था तो मैंने, और ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो देख रहे हैं ये मैंने ऐड तक नहीं किया था। ठीक है, और इन्होंने ये ऑटोमेटिक ऐड कर दिया। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ठीक है, कि कहाँ पे जो है कितने रुपए का हुआ था मेरा राइड। और अभी हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। इन्होंने मुझे 352 रुपीज़ का रिफ़ंड दिया है। अब हम बताते हैं रास्ते में टोल लगता है। आप सोच रहे होंगे कितना लगेगा। आप लोग अगर गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से अगर आप फरीदाबाद से देहरादून जाते हैं तो कितना टोल लगता है। उन्होंने मुझसे टोल लिया, मैंने कैश में पेमेंट किया 370 रुपये, और उन्होंने मुझसे 470 रुपये लिए। उन्होंने बोला मेरे फास्टैग से भी कटा, मतलब ऑलमोस्ट सोच लीजिए कि 900 रुपीज़ का टोल लग गया। तो ये जो आप कैश देख रहे हैं ये 994 रुपीज़ इन्होंने ओला की वजह से मैंने दिया, और बाकी टोल का उन्होंने मेरे से अलग लिया। वो मैं पेमेंट प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट में। अब हम देखिए अभी फिर से ओला बुक करते हैं। ठीक है, मेरे को देहरादून ही जाना है तो हम देहरादून के लिए बुक करते हैं। आप किलोमीटर देखिएगा कितना दिखा रहा है। ये मैं वहीं फ़रीदाबाद का ही लोकेशन डालता हूँ। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। आप इसके बाद कभी बुक नहीं करेंगे, और मैं आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा क्या रिस्पॉन्स मिलता है ओला से, वो भी आप देखना, और वो क्या जवाब देते हैं वो भी आप देखना। चलिए मैं यहाँ से फ़रीदाबाद से, मैं यहाँ से देहरादून के लिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ करके कि कितना लग रहा है। चलिए देहरादून आपने कर लिया बुक आउट स्टेशन। ठीक है, अभी देखिए ये राउंड ट्रिप पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, और प्राइम प्ले है। जाने का टाइम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ आज का ही। ठीक है, नहीं कल का करता हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से ही फेयर होगा ना। मैं 8 AM इन द मॉर्निंग का कर देता हूँ, और रिटर्न बाय कर देता हूँ 7-8 बजे तक का। 8 बजे का चलिए कर देते हैं। ठीक है, 8 बजे का कर दिया मैंने सिलेक्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया प्राइम प्ले, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। यहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं लिख रखा है। ठीक है, कि आपको 297 रुपीज़ आपको हम लेंगे चार्जेस, जो कि होगा ये आपका गाने सुनने का। ठीक है, अब आप देखिए फाइनल प्राइस जो हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूड टोल कॉस्ट। ठीक है, वो हम मान रहे हैं एक्सक्लूड टोल कॉस्ट, वो हमें टोल कॉस्ट जो है वो हमें ही देना होता है। ठीक है, अब आप देखिए फेयर जो ये बता रहे हैं 5614 रुपये बता रहा है। आप किलोमीटर देखिए 474 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, और 11 आवर के लिए इतना लग रहा है। ठीक है, अब ये किस रास्ते से ले गए मुझे, अब मुझे तो पता नहीं था। ओला किस लिए बुक करते हैं आप, नॉर्मली अगर आप बुक करते हैं ऑटो तो आपको घुमा सकता है। आप ओला इसलिए बुक करते हैं कि सेफ्टी के साथ साथ जो है आपको मतलब गलत रूट भी ना ले जाएं, ये बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पे ले जाएं, और आपका फेयर बिल्कुल सही बने। अब आप देख लिया आपने 5614 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कि मुझसे इन्होंने एट द टाइम बुकिंग बताया था इतना ही। सुबह जैसे लाइट स्टार्ट हुई 5880 हो गया, और फिर जाकर के लास्ट में आप देखिए 474 रुपये इनका ही मीटर है कि हम अगर फ़रीदाबाद से जाएंगे और फ़रीदाबाद आएंगे तो 474 किलोमीटर हो रहा है। बट इनकी गाड़ी चली
522 किलोमीटर, वो भी आप एक चीज़ जान लीजिए कि मैं नोएडा में ही ड्रॉप हो गया, मतलब आप वापस आने वक्त नोएडा तक ही था और नोएडा से फरीदाबाद 25 किलोमीटर है। तो आप ये भी देखिए, और इनका जो किलोमीटर चला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 522 किलोमीटर। और जब ये वापस आ रहे थे नोएडा की तरफ, तो ये नोएडा की जगह दिल्ली चले गए आगे, फिर 5 किलोमीटर आगे से यू टर्न ले करके फिर ये नोएडा आए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया। अब हम आपको ट्विटर दिखाते हैं जिस पे मैंने इस केस को एस्केलेट किया, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया है वो भी आप चेक कर लीजिए। प्रोफाइल पे जाते हैं, ये देखिए मैंने इनके ऑनर को तक जो है ट्वीट किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने किया ट्वीट, इन्होंने रिप्लाई देखिए क्या दिया हुआ है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने बोला आप वेट कर लीजिए और आपको हम एलिजिबल अमाउंट देंगे। 372 रुपये दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आप ओला कभी जो है बुक नहीं करेंगे ये देखने के बाद, क्योंकि देखिए अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी इनके ड्राइवर ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। 522 किलोमीटर गाड़ी चला लिया इन्होंने, 474 इनका ही मीटर बता रहा है, ओला का ही मीटर बता रहा है। अब आप बताइए, मुझे देहरादून जाना था, अब ये मुझे किसी भी रास्ते से ले जाएं, मैं तो इसके अकॉर्डिंग चलूँगा ना। मैं रास्ते में थोड़ी बोलूँगा कि मुझे कहीं उतरना है तो अब मुझे इधर से लेके चलो, उधर से लेके चलो, मुझे लोकेशन का आइडिया नहीं है। तो इनके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया, ओला के ऊपर। मैं चाहता तो मैं प्राइवेट कैब करता, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर फ़र्क क्या रह गया कि नॉर्मल आप किसी मतलब अनजान को, ऐसे किसी को आप हायर कर लें कि आप चलिए देहरादून और वो आपको घुमाते हुए ले जाए। इसमें तो डॉक्यूमेंटेड होता है सब कुछ। आपने ट्विटर का भी रिप्लाई देख लिया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं 372 रुपये, हम आपने आपको 352 रुपये रिफ़ंड कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, इस एक्सपीरियंस को आप, मैं कसम से कह रहा हूँ, आप इसके बाद ना आप ओला आउट स्टेशन बुक नहीं करेंगे। मेरे पास, मैंने मेरू कैब के भी लिए किया था, ठीक है, बट उनके पास कॉल आया, मैंने नहीं मतलब बोला, मैंने ओला पे ट्रस्ट है। आप देखेंगे ओला के मैंने काफ़ी सारे राइड ले रखे हैं, मतलब आज से नहीं, लगभग 7-8 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ ओला के राइड। आप देखेंगे तो आप देखिए, ठीक है। और इनका यही है कि आप रिस्पॉन्स तक नहीं किया सही तरीके से और इतने चार्जेस ले लिए। आप खुद सोचिए कि ये 522 कैसे चल गया। मैंने इनको बोला, जब इनका खुद ही मीटर बता रहा है इतना चला, और मैंने कहीं पे बोला नहीं कि आप इधर चलिए उधर चलिए। और ये गैस स्टेशन पे क्यों 522 किलोमीटर में, और मैंने उनको बोला फास्टैग का आप मुझे स्टेटमेंट दिखाइए, तो वो भी नहीं दिखाया। इनके ड्राइवर ऐसे हैं और ओला वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब मैंने फाइनली सोचा है कि मैं इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में भी डालूँगा पिटीशन कि ऐसा ऐसा हुआ है, इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया है। और ये किस हिसाब से, आप सोचिए 522 किलोमीटर चला, जब इनका खुद मीटर बता रहा है कि फरीदाबाद से देहरादून और देहरादून से फरीदाबाद 474 किलोमीटर है। चलिए 10 किलोमीटर इधर उधर घूम जाए, मैक्सिमम लेके चलिए। फिर भी आप देखिए 40-50 किलोमीटर जो इनका चला है वो एक्स्ट्रा, उसके लिए तो मुझे पे करना पड़ा। और दूसरी चीज़, इन्होंने गैस स्टेशन पे 1-1 घंटे, आपको पता होगा सीएनजी भराने में कितना टाइम लगता है, ये 3 गैस स्टेशन पे 1-1 घंटे रुके, तो इनके चार्जेस भी मैं पे करूँ इनका। और मैंने इनका देखा लास्ट में जब इन्होंने भरवाया फ्यूल, तो इनका जो मीटर होता है ना फ्यूल का, वो नीचे ही रह गया। पता नहीं 50 रुपये का भरवाने गए थे या 20 रुपये का, सिर्फ या लाइन में लगने गए थे। ये ड्राइवर का नाम उमाशंकर है, ठीक है, और इनका यही था ओला, और कोई रिस्पांस मुझे नहीं किया। तो आप लोग कभी जो है बहुत ही आप पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। मैं तो सजेस्ट ये करूँगा आप किसी लोकल ड्राइवर को हायर कीजिए आपके घर के आसपास जो, और उससे आप आउट स्टेशन जाइए। इससे आपको ज़्यादा जो है मतलब सस्ता पड़ेगा और आपका जो है ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि वो आपसे आधे घंटे 1 घंटे का रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा रुकने का तो वो भी नहीं लेंगे आपसे। जबकि आप सोचिए, इनको मैंने ड्राइवर अलाउंस भी लिया, इन्होंने सब कुछ लिया, रास्ते भर टोल टैक्स देते गया मैं, फिर भी उसके बाद इतने चार्जेस लगे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, 5 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। 352 रुपये बताइए आप किस बेस पे मुझे एलिजिबल बता करके इन्होंने वापस किया, जबकि 3 घंटे तो ये स्टेशन पे जो वेट किया है इन्होंने, 600 रुपये तो वही हो गया कि इन्होंने गैस भरवाने के चक्कर में जो वेट किया। तो आप कभी भी जो है ओला करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिएगा। आपको मैंने सारे प्रूफ दिखाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ओला को जो है ये करना चाह रहा हूँ कि नहीं आप ओला मत बुक कीजिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप खुद देख सकते हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है। मेरा फर्स्ट आउट स्टेशन राइड था, मैं तो आज के बाद जो है कभी भी आउट स्टेशन राइड बुक करूँगा तो लोकल किसी टैक्सी वाले को ही करूँगा, जिनका कि मैं किलोमीटर चेक करूँगा और अपना लोकेशन ऑन करूँगा फ़ोन का, और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ले जाऊँगा और उनके किलोमीटर के अकॉर्डिंग उनको पे कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, आज आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उनको पता चल जाए, ठीक है, कि क्या होता है अगर ऐसे आप कोई चार्जेस लेते हैं तो। ठीक है,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आप देहरादून गए हैं तो आपको रास्ते भर में कितना टोल लगता है, क्योंकि ओला वालों ने मुझसे 1344 रुपये कंप्लीट उनके हिसाब से टोल टैक्स का 1344 रुपये लगा। मुझे लगता है इतने का फ्यूल भी नहीं लगता है देहरादून जाने में। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।